पिछले 2 हफ्तों से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स एक अलग ही टेंशन में। एक्चुअली दिक्कतें तो कभी खत्म ही नहीं हुई थी, आप जानते हो काफी वक्त से रायता फैला हुआ है, कुछ ना कुछ इश्यू हर हफ्ते पॉपअप हो रहा है। बट इस बार प्रॉब्लम क्रिप्टो फंड्स और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर खड़ी हो गई है। 2 तरह के इश्यूज मेजरली पिछले कुछ हफ्तों से सामने आ रहे हैं। एक तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ईडी ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने क्रिप्टोज को लेकर परेशान है। समझ नहीं पा रहा है कोई कि भाई अपना जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो क्रिप्टोज है, उनको कहाँ पर स्टोर करें, सेफली कहाँ पर रखें। एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर जा रहे हैं, तीसरे एक्सचेंज पर जा रहे हैं, ये डर है कि कहीं ईडी किसी एक्सचेंज पे माउंट ना फ्रीज कर दे एंड फिर क्रिप्टोज वो लोग मूव ही ना कर पाए। मतलब सर दर्द बढ़ गया है। और दूसरी बड़ी परेशानी यह है कि हमें पिछले दिनों हमने देखा है कि एक्सचेंजेस से एंड इवन वॉलेट से क्रिप्टो हैक हुए। जीबी हैक हमने देखा और साथ ही सोलाना वाला एपिसोड, सोलाना हैक सामने आया, जिसमें 8000 क्रिप्टो वॉलेट से अराउंड 70 करोड़ रुपए के क्रिप्टो हैकर्स ने गायब कर दी, हैक कर लिए। एक दिक्कत मतलब खत्म होती नहीं है, एंड सामने देखो तो दूसरी बड़ी दिक्कत, एंड वो दूसरी वाली उससे भी बड़ी होती है। तो इसीलिए आपकी आज इन्हीं दिक्कतों का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम आज जानेंगे कि क्रिप्टोज कैसे हैक होते हैं। सबसे पहले इसी को जान लेंगे, कैसे आप अपने फंड्स को सेफ रख सकते हो ये जानेंगे। एंड अगर आप किसी एक्सचेंज पर आपको डाउट हो, आप एक्सचेंज से क्रिप्टोस ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही हार्डवेयर वॉलेट के बारे में भी जानेंगे। एंड फिर आपके जो कुछ सवाल है, हमेशा की तरह आज फिर से आपके जो सवाल है उनको लूंगा मैं। सबसे पहले शुरू आपके सवालों से ही करते हैं। एंड क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा एक ही बात आपने पूछी इस बार, वो ये थी कि भाई कौन सा एक्सचेंज सेफ है, हम किस एक्सचेंज पर अपने फंड्स रखें। क्रिप्टो बिज सेफ है क्या, सन क्रिप्टो सेफ है क्या, एटलांटिस सेफ है या नहीं। सो 2-3 महीनों से मैं कहूँगा कि 2-3 महीने पहले एक्चुअली सब कुछ सेफ ही लग रहा था, पूरी इंडस्ट्री में सब कुछ सेफ था। बट अभी जैसे कि एक्सचेंजेस ने विड्रॉल्स बंद किए, तो ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए कि क्या सेफ है क्या नहीं। इसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो टॉप 5-6 एक्सचेंजेस हैं उन पर ही अपने फंड्स को रखो। बिकॉज क्रिप्टो में हमने वॉल्ट वाला एपिसोड भी देखा, सेल्सियस नेटवर्क वाला एपिसोड भी देखा, तो यहाँ पे हो तो कुछ भी सकता है। बट अगर आपके जो फंड्स है वो टॉप 5-6 एक्सचेंजेस पे हैं, उसे आप यूज करते हो, तो उसमें देयर आर लेस चांसेस कि आपका इन्वेस्टमेंट फंसेगा। फंसवा भी सकता है लेकिन लेस चांसेस हैं। एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर कोई दिक्कत आती है, इशू होता है, तो मेजर एक्सचेंजेस जो होते हैं वो झटका सह लेते हैं एंड फिर कुछ वक्त के बाद रिकवर भी कर जाते हैं। तो अभी के लिए जब इतने इशूज आप देख रहे हो कि सामने आ रहे हैं, तो बेटर है कि टॉप एक्सचेंजेस के साथ जाएं। वैसे ईडी 9 एक्सचेंजेस को प्रूव कर रही है, उनमें वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, कॉइन स्विच भी शामिल है। बट स्टिल मेजर एक्सचेंज है ये, तो दे आर बेटर, यू कैन स्टिक टू देम। एंड इट्स बेटर कि आप इंडियन एक्सचेंज पर ही अपने फंड्स रखें। एंड अगर एक्सचेंजेस पर आपको फंड नहीं रखने, उसका आपको अल्टरनेटिव चाहिए, तो भाई उसका भी सॉल्यूशन है, वो है हार्डवेयर वॉलेट। एंड हार्डवेयर वॉलेट के बारे में इस वीडियो में आगे जानेंगे। पहले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट हॉटबिट। कई व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था कि भाई हॉटबिट पर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। सो वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स कि पूरा मैटर क्या है, वो आप जानते हो। बट 10 तारीख से अब तक सिचुएशन इज एज इज है जो है। हाँ, एक अपडेट जरूर आया है हॉटबिट की तरफ से, बट कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं लग रहा है। वो सिर्फ अनफिल्ड ओपन ऑर्डर के बारे में था, जो एक अपडेट इन्होंने दिया था कि उन ऑर्डर्स को कैंसिल किया जाएगा। एंड लीवरेज ETF पोजिशन पर इनका एक अपडेट था कि उनको फोर्सिबली लिक्विडेट किया जाएगा। सो जो वैल्यू उनकी है, जो ट्रेडिंग सस्पेंशन के वक्त थी, वो कंसिडर की जाएगी। एंड कॉम्पनसेशन प्लान भी ये वेबसाइट पर अपनी पब्लिश करेंगे। बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर हॉटबिट। एटलीस्ट अगले हफ्ते तक इस पर कोई मेजर अपडेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक बात यहाँ पे मेरे याद आ गई कि आप भी याद रखना, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे स्पैम कमेंट आजकल आ रहे होते हैं, आप उनसे बचना। आपकी डिटेल्स किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करनी, वो आपसे डिटेल्स मांगते हैं और फिर आपका वॉलेट मतलब हैक वैक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वक्त के सबसे बड़े कंसर्न, मेजर कंसर्न जो क्रिप्टो हैकिंग को लेकर है। इसको लेकर है कि आप अपने फंड्स को सेफ कहां रखें और कैसे रखें। और इस पर आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। हाय आदित्य, वेलकम टू अनकट। अपनी बात आज शुरू करेंगे क्रिप्टो हैक से और फिर जाएंगे आगे। सो अभी रिसेंटली हमने सोलाना हैक देखा, वो केस सामने आया उसका। आप जरा ये समझाएं कि कैसे हैकर्स बड़ी आसानी से लोगों को फंसा के क्रिप्टो को हैक कर लेते हैं और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सोलाना हैक के बारे में भी बताएं। तो सोलाना को जो हैक हुआ था, यहाँ पर अराउंड 7,000 से 8,000 वॉलेट्स जो हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट हुए थे और 6 to 7 मिलियन डॉलर्स जो है चोरी हुए थे। अब इनिशियली जब ये न्यूज़ निकल के आई थी, तो पहले ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये हैक हुआ क्या है। काफ़ी लोगों का ये बोलना था कि हो सकता है सोलाना की ब्लॉकचेन जो है वो हैक हो गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ वॉलेट जो थे उनके ऊपर भी अलग अलग इम्पैक्ट हो रहे थे। सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉलेट नहीं था, जैसे फैंटम वॉलेट था उसको लेके इम्पैक्ट था, स्लोप को लेके यहाँ पर था। तो उसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस हुए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। अब अगर आप देखेंगे उसके ऊपर और फर्दर इंफॉर्मेशन आई है, जहां पर फैंटम और अगर आप सोलाना को देखेंगे तो उनका बोलना है कि यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर
स्लोप वॉलेट जो है उनकी तरफ से लोगों की प्राइवेट की लीक हुई है। तो यहाँ पर हुआ ये कि आप यहाँ पर स्लोप वॉलेट को देखेंगे तो आपके फोन के ऊपर वो इंस्टॉल रहता है और वो सेंट्री को यहाँ पर यूज करता है। सेंट्री बेसिकली करता है कि जब भी एप्लीकेशन आपकी क्रैश होती है, तो कई बार आपकी एप्लीकेशन क्रैश होती है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सर्वर पे जाती है सेंड करने के लिए कि एप्लीकेशन में क्या गलत हुआ जिसके कारण बग आया और वो क्रैश हो गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो स्लोप वॉलेट था वो यहाँ पर जो मेटा डेटा भेज रहा था, इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, उसके साथ में यहाँ पर सीड की या प्राइवेट की जो थी वॉलेट की वो भी सेंड कर रहा था। तो वो सर्वर पे बिना किसी इंक्रिप्शन के ओपनली वहां पर स्टोर हो रहे थे एंड किसी ने यहाँ पर उसको एक्सेस किया। एक्सेस करके सारे प्राइवेट की या सीट की जो है उसको यूज करके लोगों के वॉलेट से सीधे एक्सेस मिल गया और उन्होंने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट भी है स्लोप की तरफ से कि कैसे उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा और उनकी एक गलती से यहाँ पर कितने सारे यूजर्स जो हैं उनके भी फंड्स जो है यहाँ पर चोरी हो गए। आदित्य, ऐसे प्राइवेट कीज मेटा डेटा के थ्रू सर्वर्स पर चली जाती हैं, इससे लोगों के वॉलेट खाली हो जाते हैं। सो ये बड़ा सीरियस मैटर है आई वुड से, किसी भी क्रिप्टो यूजर के साथ मतलब ऐसा हो सकता है। क्या ऑप्शन बचता है फिर? नहीं, एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है और एक तरह से ये भी यहाँ पर ये शो करता है कि आपको भी ध्यान रखना है आप कौन से वॉलेट्स को यहाँ पर यूज करें, क्योंकि देखिए आए दिन बहुत सारे नए वॉलेट्स आते हैं। अब वो वॉलेट आपको iOS पे भी दिख जाएगा, एंड्रॉइड पे भी दिख जाएगा, आपको ये भी दिख सकता है कि वो काफी लोग यहाँ पर यूज भी कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो वॉलेट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है या कुछ हैक नहीं होता है तब तक ही वो वॉलेट सेफ यहाँ पर रखता है। जैसे अभी स्लोप को आप देखेंगे, काफी लोग उसको यूज कर रहे थे यहाँ पर और अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन एक फ्लॉ था यहाँ पर जिसके कारण अब लोगों के क्रिप्टो जो है यहाँ पर चोरी हुए हैं। तो लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी समझना कि यहाँ पर आप किसी भी वॉलेट को ऐसे ओपनली ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो आपके एक हॉट वॉलेट है जो आपके मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर है और यहाँ पर कंप्लीटली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड। वहां पर एक फ्लॉ हमेशा रहता है कि वहां पर चोरी होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए बेटर ये रहता है कि अगर देखिए आपको फिर भी यूज करना है कि आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको NFTs वगैरह मिंट करने हैं, तो उसके लिए क्रिप्टो जरूरी होते हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने हॉट वॉलेट के अंदर सिर्फ उतना ही क्रिप्टो रखें जितना आपको जरूरत है, जो कम अमाउंट रखें। मेजर अमाउंट जो हमेशा बेटर ये रहता है कि ऐसा नहीं कि एक ही वॉलेट पे, जैसे स्लोप वॉलेट हो गया, आप सोचिए आप किसी ने अगर उसके ऊपर अपना पूरा फंड रख लिया कि वॉलेट है मेरे फोन में सेफ है, तो पूरा का पूरा फंड ही चला गया। तो बेटर हमेशा ये बेस्ट सोल्यूशन यही है कि अगर आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो आप उसको अपने कोल्ड वॉलेट के ऊपर ही होल्ड करें। एंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन भी जो है उनको भी कंप्लीटली ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि मतलब कुछ वेल नोन है जो इतने टाइम से यहाँ पर है, लेकिन मैं फिर भी ये सजेस्ट करता हूँ कि इट इज ऑलवेज बेटर कि छोटा ट्रस्टेड भी हो, उसमें भी छोटा अमाउंट ही रखे, बिकॉज यू नेवर नो क्रिप्टो में कैसे क्या चीज कैसे एक्सप्लॉइट यहाँ पर निकल जाए। सो आदित्य, ये तो हमने सोलाना हैक की बात की, इसके अलावा भी दूसरे तरीकों से आजकल हैकर्स जो हैं वो क्रिप्टो यूजर्स को अप्रोच कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं एंड उनके वॉलेट जो है वो खाली कर रहे हैं। सो आप व्यूअर्स को ये बताएं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो आजकल स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं एंड इनसे एक आम क्रिप्टो यूजर कैसे बच सकता है, ये भी जरा बताएं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अजीब, कि जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये हैकर्स होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव मेथड जो है यहाँ पर निकाल के लेके आते हैं। तो मैं कुछ बताऊंगा जो स्पेशली जो न्यू बिगनर्स होते हैं ना उनके साथ वो सबसे ज्यादा इसके शिकार जो होते हैं बन जाते हैं। एक तो यहाँ पर ये कि आपको रैंडमली ट्विटर के ऊपर या फिर आपको इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी आपको मैसेज आएंगे रैंडम लोगों से कि मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके आप पैसे कमा सकते हो। एक तो ये होता है। और वही लोग जो है ऐसे भी आपको मैसेज करेंगे कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरे एक्सचेंज के ऊपर मेरे पास 2 BTC पड़े हुए हैं लेकिन मैं उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुमको एक्सेस दे देता हूँ, क्या तुम उसको एक्सेस करके KYC करके या कुछ भी करके तुम 2 BTC विड्रॉ कर दोगे मेरे लिए। तो जब आप लोगों को ये दिखता है तो उनको ग्रीड आ जाती है कि 2 BTC, कुछ लोगों को ये भी ग्रीड लगती है कि 2 BTC मैं खुद निकाल लूंगा। तो वो जब उस एक्सचेंज पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो फेक वेबसाइट उन्होंने बनाई होती है हैकर में, जिसमें एक तो आपके कंप्यूटर का पूरा डेटा जो होता है वो ले लेते हैं, साथ में आपसे जब लॉग इन कराते हैं तो वो ये बोलते हैं कि विड्रॉ करने के लिए भी आपको एडिशनल कुछ फंड डालना पड़ेगा, कि 2 BTC निकालना है तो उसके लिए गैस फी वगैरह के लिए आपको कुछ 0.1 BTC या 0.2 BTC जो है डिपॉजिट करो। तो कुछ लोग उस लालच के चक्कर में पड़ के वो फंड वहां पर डिपॉजिट करते हैं, जैसे डिपॉजिट करते हैं वो फिर आपको और बोलते हैं कि अभी नहीं हुआ और डिपॉजिट करने की कोशिश करो, जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि आपके साथ यहाँ पर स्कैम हो गया है। तो एक यहाँ पर ये चीज होती है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे आपको जैसे क्रिप्टो स्पेस में आप देखेंगे बहुत सारे एक्सचेंजेस, बहुत सारे नए एक्सचेंजेस भी आते हैं जिसके ऊपर आपको ऐसे दिखेगा कि किसी कॉइन को जैसे अगर आप बाय करना चाहते हो, जैसे एक XYZ कॉइन है और वो बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, वो ₹1 पे बाइनेंस पे लिस्टेड है, लेकिन दूसरे एक्सचेंज पे आपको दिख रहा है कि वो ₹10 पे लिस्टेड है। तो उस एक्सचेंज के लिए आपको कोई मैसेज करेगा, बोलेगा कि ये एक्सचेंज जो है ना इस पे ₹10 का सेल कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर ये जो टोकन है बाइनेंस पे बाय करके आर्बिट्राज कर लो, मैंने भी कमाए हैं, तुम ₹1 पे यहाँ पर बाय करो, वहां जाके ₹10 में बेचो।
तो तुम जैसे 10 रुपए का वहां पर जाओगे बेचने के लिए ट्रांसफर करोगे, फिर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो ऐसे भी क्रिएटिव स्कैम आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो, कोई भी आपको रैंडमली आगे बढ़ के मैसेज करता है जो आपको बताता है कि मैं तुमको हेल्प करूंगा पैसे कमाने में, या मेरे पास कोई ऐसी स्कीम है जिससे तुम अमीर हो जाओ। कोई इंसान अगर ऐसी स्कीम है तो खुद ही अमीर हो जाएगा ना, वो आपको क्यों बताएगा स्पेसिफिकली, जबकि आपको जानता भी नहीं है रियल लाइफ में, फिर भी आपको रीच आउट कर रहा है। तो ऐसी चीजों से आप बच के रहना, क्योंकि यहाँ पर ये है कि आपको किसी तरह से ग्रीड देने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस जाल में फंस जाओ, अलग अलग मेथड्स ट्राई करेंगे, और ये मल्टीपल अकाउंट्स भी बनाते हैं, एक चीज से ट्राई किया फिर दूसरी चीज से ट्राई किया, ऐसे करके। तो उनसे थोड़ा सा आप दूर रहना, नहीं तो ये स्कैम का आप शिकार बन सकते हो। तो ये काफी एक ऑब्वियस स्कैम यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखिए, एंड्रॉइड के अंदर और ऑनलाइन भी काफी सारे फेक वॉलेट्स भी आते हैं जो लोग विड्रॉ एक तरह से डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि इतना पता नहीं होता है। आप गूगल में सर्च करते हो तो इतना रिसर्च नहीं करा। तो थोड़ा सा क्रिप्टो स्पेस में इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्टेड पहले थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके, थोड़ा सा राय वगैरह लेके, उसके बाद ही अगर आप देखो थोड़ा बेटर है यहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसे वॉलेट्स भी आते हैं जो मलिशियस होते हैं, जिसको आप डाउनलोड कर लो। एंड्रॉइड में बहुत सारे हैं जिसमें आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वो आपको बोलते हैं कि आप अपने क्रिप्टो वगैरह डिपॉजिट कर सकते हो। आपको ऐसी स्कीम भी देते हैं कि अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आप एक दिन के अंदर ही 5% कमाओगे, 10% कमाओगे। फिर MLM की तरह भी बोलते हैं कि आप और मेंबर्स अगर बनाओगे तो और पैसे आप कमाओगे। एंड ये भी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कुछ टाइम तक के लिए चलती हैं, फिर एंड में काफी लोगों का स्कैम करके चले जाते हैं। तो ये भी एक चीज है जिससे थोड़ा सा बच के रहना। सिंपल शब्दों में ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो मतलब विच साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, उनसे दूर रहना ज्यादा बेटर है। फाइन, दैट वाज हेल्पफुल आदित्य। वैसे क्रिप्टो यूजर्स जो हैं वो वॉलेट्स यूज करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन, एंड उसमें भी कई बार हमने देखा है कि लोगों के क्रिप्टोज कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सो कोई ऑथेंटिक वॉलेट आप यहाँ पर बताएंगे यूजर्स को जिनके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर सके, जो ऑथेंटिक वॉलेट हो? तो ऑथेंटिक वॉलेट्स के अंदर अगर यूज करना है तो ट्रस्ट वॉलेट एक वॉलेट है जो काफी टाइम से चल रहा है और अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड भी उसका अच्छा है। तो अगर आपको वॉलेट यूज करना है एक्चुअली में अपने मोबाइल के अंदर, चाहे एंड्रॉइड हो गया या फिर आप iOS को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये वॉलेट बेटर रहेगा। इसके अंदर सारी ब्लॉकचेन जो होती है वो सपोर्ट हो जाती है। तो आपका जो भी यूज होगा, अगर डी ऐप से भी उसको कनेक्ट करना है, किसी प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट करना है, तो ट्रस्ट वॉलेट सबके साथ कंपैटिबल है। तो ये एक ऐसा वॉलेट हो जाएगा जिसको अगर आप चाहो यहाँ पर यूज कर सकते हो। बाकी वॉलेट्स और भी है, लेकिन बेटर थोड़ा सा ये ट्रस्ट वॉलेट मैंने ज्यादा यूज किया, तो मैं उसका थोड़ा सा ये बोल सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ठीक रहा है। दूसरा, हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पर एक ऑप्शन हो जाते हैं। अगर फंड्स आपके ज्यादा है तो हमेशा बेटर यही है, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ, तो इट इज बेटर। ज्यादा फंड है तो आप हार्डवेयर वॉलेट में रखें। तो उसमें लेजर को देख सकते हैं आप, कोल्ड वॉलेट को देख सकते हैं, ट्रेजोर को भी देख सकते हैं। तो ये हार्डवेयर वॉलेट से जो आप यूज कर सकते हैं। आदित्य, आपने हॉट एंड कोल्ड वॉलेट की बात की। सो हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है, ये जरा बताएं। कोल्ड वॉलेट होता है अयाज जी, जैसे कि अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है। अब हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है कि वो एक ऐसे यूएसबी डिवाइस सा होता है। तो यूएसबी डिवाइस जो होता है वो आपको एक्सेस देता है आपके ब्लॉकचेन अकाउंट के ऊपर, जिसपे आपके क्रिप्टो स्टोर होते हैं। तो जो आपके क्रिप्टो होते हैं वो आपके यूएसबी में स्टोर नहीं होते हार्डवेयर वॉलेट में, वो ऑनलाइन ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं। लेकिन उसको एक्सेस करने का जो तरीका है वो सिर्फ उस यूएसबी से होता है। अब क्योंकि वो यूएसबी आपके पास फिजिकली होता है, तो उसको आप ही उसको मैनुअली यूज कर सकते हैं, राइट। आप अगर बटन दबाएंगे, आप बोलेंगे कि हाँ फंड सेंड करने, तो सेंड होगा अगर आपने क्लिक किया। कोई और इंटरनेट से कनेक्ट करके अगर कोशिश करेगा उससे फंड सेंड करने की, वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल क्लिक चाहिए, वो कर नहीं सकते। तो इसलिए हार्डवेयर वॉलेट थोड़े सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल इंटरफेरेंस चाहिए होता है कि आप किसी तरह से उस पर क्लिक करो, तो वो थोड़े से सेफ हो जाते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे स्कैम होने के लिए। इसलिए लोग उसको ज्यादा रिकमेंड करते हैं। ये हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पर हो गया। एक्सचेंजेस भी जो होते हैं, अगर आप देखेंगे मेजोरिटी अपने फंड जो होते हैं 90%, 98% जो होता है, वो भी हार्डवेयर वॉलेट में रखते हैं। और उसका बेनिफिट ये भी रहता है कि हार्डवेयर वॉलेट जो है उसको पूरे टाइम इंटरनेट पे कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ तब कनेक्ट करना है जब आपको एक्चुअली में फंड्स को ट्रांसफर करना है या अपने वॉलेट को एक्सेस करना है। आप उसको निकाल के कहीं पर भी रख सकते हैं, अपने बैंक में, अपने घर की तिजोरी में, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये हॉट वॉलेट यहाँ पर हो गया, ऑफलाइन डिवाइस एक तरह से आप मान लीजिए। अब हॉट वॉलेट जो होता है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें कोई डिवाइस नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो, जैसे अगर आपने अपने फोन पे कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, या फिर अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, या फिर अगर आपने अपने ब्राउजर के ऊपर कोई एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया, तो वो यहाँ पर होते हैं हॉट वॉलेट, जो एक सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये वॉलेट जो होते हैं ये पूरे टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, जब तक आपका कंप्यूटर, फोन, ब्राउजर, आपका इंटरनेट यहाँ पर कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। और ये वॉलेट जो होते हैं, ऑल्दो ये भी इसमें कम से कम की कंट्रोल जो है वो आपके पास रहता है, लेकिन आपको भी प्रिकॉशन यहाँ पर रहने काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एंटीवायरस प्रॉपर इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं और अगर आप केयरफुल नहीं रहते हैं, तो हैकर किसी तरह से मैलिशियस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके फंड्स को चोरी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसी कारण से यहाँ पर जो ये हॉट वॉलेट जो होते हैं,
इसमें भी कम फंड्स रखना ही ज्यादा सेंसिबल रहता है, क्योंकि इसमें भी हैकिंग के चांसेस हो जाते हैं। कल को गलत लिंक पे क्लिक कर दिया आपने, या आपने एंटीवायरस को इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है, हॉट वॉलेट और कोल्ड। आदित्य, जनरली क्रिप्टो यूजर एक्सचेंज एप्स यूज करते हैं, वजरेक्स, कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स एंड दूसरे जो एप्स हैं उनको यूज करते हैं। सो क्या इन एक्सचेंजेस ऐप से भी क्रिप्टोज हैक हो सकते हैं क्या? एंड अगर हो सकते हैं तो वो स्टेप्स भी बताएं जिनको क्रिप्टो यूजर्स फॉलो कर सकें ताकि उनके क्रिप्टो सेफ रह सके। यूजुअली अगर आप देखेंगे एक्सचेंजेस जितने भी हैं वो अलग अलग विड्रॉल के ऑप्शंस डालते हैं। जैसे कि अगर आपको विड्रॉल करना भी है तो आज के डेट में क्या 3-4 अलग अलग ऑथेंटिकेशन के मेथड डाल देते हैं कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो ईमेल पे आपके कोड आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा, आपके फोन पे एक मैसेज आएगा, वो कोड आपको डालना पड़ेगा, और फिर गूगल का 2FA जो होता है वो भी आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसी 3 चीजें जो हैं काफी एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं यूजर्स को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक्सचेंज को यूज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके क्रिप्टो का जो विड्रॉल है ना, जो क्रिप्टो आपके एक्सचेंज से विड्रॉ हो सकते हैं, उसके ऊपर जितना मैक्सिमम सिक्योरिटी लगा सकते हैं वो सब लगा लीजिए। कि जब आपको विड्रॉ करना है तो आपका मैसेज फोन पे भी आए, जो आपके फोन पे हो तो वो आप यूज करो, ईमेल पे भी आए, और आपके गूगल ऑथेंटिकेशन जो है वो भी यूज हो। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन डले तभी वो विड्रॉल जो हो यहाँ पर पॉसिबल हो। तो उससे क्या रहता है, कल को अगर किसी ने गलती से एक्सेस कर भी लिया और वो कोशिश भी कर रहा है कि आपके एक्सचेंज पे लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी तरह से लेके उसने एक्सेस कर लिया, तो वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें नहीं होगी। चलो एक तरह से ईमेल पे कहीं पर उसने एक्सेस कर दिया, लेकिन फोन का एक्सेस शायद नहीं होगा, फिर 2FA का एक्सेस नहीं होगा। एंड साथ में सबसे इंपॉर्टेंटली सारे एक्सचेंजेस जो आज के डेट में 2FA को भी सपोर्ट करते हैं, तो 2FA भी बहुत अच्छा टूल है जो रैंडमली चेंज होता रहता है हर सेकंड के अंदर। तो आप अपने एक्सचेंज के ऊपर भी अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले यही करें कि उसको एनेबल करें, ताकि जब भी आप लॉग इन करते हैं तो आपसे वो 2FA मांगे जो आपके फोन पे रहेगा। तो जब भी आपको एक्सेस करना है वो आपके फोन से ही हो पाएगा जब आप उसमें देख के डालेंगे। तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स है जो आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर दिस आदित्य। ये स्टेप्स हर क्रिप्टो यूजर को फॉलो करने चाहिए एंड आई होप कि सब फॉलो करते होंगे। एंड अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा आजकल आ ही रहा है कि जब एक ऐसी सिचुएशन हो कि लोग एक्सचेंजेस पर अपने फंड्स को लेकर परेशान हो, कंफ्यूज हो एंड ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हो एक्सचेंज पे, तो ऐसे में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, अपने क्रिप्टोज कैसे सेफ रखने चाहिए? आई थिंक देखिए अयाज जी, बेस्ट चीज जो हमेशा मैं आपके चैनल पर हमेशा बोलता हूँ, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। तो अपने क्रिप्टो जो है उसको अपने पास ही रखो। सबसे बेस्ट चीज ये, किसी एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो, किसी वॉलेट को ऐसे आप ट्रस्ट मत करो। वॉलेट मतलब हॉट वॉलेट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेजर फंड है, देखिए बड़ा छोटा अमाउंट है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपका मेजर अमाउंट है यहाँ पर, तो बेस्ट ये अपना हार्डवेयर वॉलेट पे आप रखो। एक्सचेंज पे कभी कुछ भरोसा नहीं है। सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ बुरा नहीं हो सकता। एंड जब वो होगा तो इम्पैक्ट किसको करेगा? आपको। तो आपको खुद ही पहले ये मेजर लेने आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना क्रिप्टो जो है उसका खुद कंट्रोल यहाँ पर लेना इंपॉर्टेंट है। अब कल को यहाँ पर ये 2 एक्सचेंजेस जो भी चीज करें, इनकी जो भी गलती हो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? पूरा क्रिप्टो कम्युनिटी पे आएगा और लोगों के ऊपर आएगा। लेकिन ये सिर्फ ये 2 एक्सचेंज क्रिप्टो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा तो नहीं है। ये लोग हैं पूरी कम्युनिटी में, इतने डेवलपर्स हैं, इतने बिल्डर्स हैं, लोग हैं यहाँ पर, एजुकेटर्स हैं, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि अभी जैसे ये केस हुआ है यहाँ पर, बेटर ये है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक्सचेंज पे क्यों रखते हो उसको, अपने कोल्ड वॉलेट में, हार्डवेयर वॉलेट में रखो, वो ज्यादा बेटर है। अपने पास रखो उसको, ज्यादा सेफ हुआ है। छोटा अमाउंट अगर आपको रखना है ट्रेड व्रेड करने के लिए तो फिर भी समझ में आता है एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन अभी के लिए तो बेटर ये है कि जितना क्विक मूव करके आप स्टेप्स ले लो, बाद में चीजें जब सॉल्व हो जाती है, जब हो जाएंगी, तब आप फिर वापस मूव बैक कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन अभी के लिए जब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है, आपके फंड की खुद की सेफ्टी ये होना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रेजर को आप देखेंगे या लेजर को आप देखेंगे, एंड हमेशा ये मेक श्योर करिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर आप इन वॉलेट्स के अंदर अपने फंड रखने वाले हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, तो आप बाय करें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से बाय करें। आपको हो सकता है थर्ड पार्टी काफी दिख जाएं या अलग आपको सेलर्स दिख जाएं, अगर वो भी दिखते हैं तो उसमें आप देखना कि वो ऑथराइज्ड हो उस ब्रांड के साथ। सिर्फ रैंडमली अगर आपको कोई सेकंड हैंड बेच रहा है या आपको ऑनलाइन किसी शेडी साइट के ऊपर आपको सस्ते में मिल रहा है, वहां पर आप मत खरीदना, क्योंकि 1-2 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में आप लाखों यहाँ पर लूज कर सकते हो। तो ये मेक श्योर करना, अगर आप देखोगे एक लेजर देख सकते हो, आप एक ट्रेजर देख सकते हो, और अगर ऑर्डर भी करो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करना। और जब आता भी है, मेक श्योर कि वो पूरा प्रॉपर्ली सील्ड हो। एंड अच्छा ये रहता है कि आप उसको क्या रीसेट कर सकते हो, तो जब आता है उसको एक बार फिर रीसेट कर लो। एंड इन वेबसाइट पे जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, जैसे लेजर और ट्रेजर के उस पे जाके सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके कि क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो वो भी कुछ मेजर्स है जो आप बेसिकली ले सकते हो। आदित्य, अब ये भी बताएं कि कैसे यूजर अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं हार्डवेयर वॉलेट पर? तो ये अयाजी डेफिनेटली, जैसे अगर हम देखेंगे ना, क्रिप्टो स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है टेक्निकली। अगर हम देखें, जैसे हार्डवेयर वॉलेट को भी रन करना, मेंटेन करना ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली हर कोई सीख जाए उसको। चीजें क्या होती है, एकदम यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। आज के डेट में आप एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, इतनी यूजर फ्रेंडली है कि हर कोई यूज कर लेता है, चाहे आपकी कितनी भी एज हो।
लेकिन क्रिप्टो में अभी वो चीज आई नहीं है। तो जैसे हार्डवेयर वॉलेट है, डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो बाय करके सिक्योरली उसको होल्ड करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को भी आप लर्न कर लें। थोड़ी सी कठिनाई आपको स्टार्टिंग में आएगी, जैसे आपको ऑनलाइन लेजर के, ट्रेजर के खुद ही काफी वीडियोज और आर्टिकल्स मिल जाएंगे कैसे आपको उसको यूज करना है। तो उसको अगर आप सीख लेंगे वो ज्यादा बेटर है, तब आप उसको यूज कर पाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार आप यूज करना चालू कर देंगे तो इट्स सिंपल, इतना हार्ड नहीं है। थैंक्स आदित्य फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आप हमारे साथ जुड़े एंड कैसे व्यूअर्स अपने क्रिप्टोज को सेफ रख सकें ये आपने समझाया, ये बताया, इसके लिए शुक्रिया। वैसे व्यूअर्स को मैं यहाँ पे ये बता दूं कि क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी जो है इज़ अ बिट डिफिकल्ट। आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, एंड आप जब कंफर्टेबल हो तो ही आप हार्डवेयर वॉलेट को यूज़ करें, उसमें अपने फंड्स को ट्रांसफ़र करें, एल्स आप टॉप एक्सचेंजेस पर ही मतलब रखें अपने फंड्स को। आज के लिए वैसे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो क्रिप्टो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर।